नमस्कार, घूमते फिरते कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निबोरिया। किसान भाइयों बहनों, घूमते फिरते कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के अलग अलग गांवों में जाते हैं, किसान भाइयों से रूबरू होते हैं, साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। और घूमते फिरते कार्यक्रम में हम खेलते हैं एक खेल, जिसमें हम किसान भाइयों से पूछते हैं 3 सवाल। इन सवालों के जवाब किसान भाई देते हैं तो वो होते हैं किसान कप के हकदार। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के ग्राम बुरेका में और किसान भाइयों से रूबरू होते हैं और खेलते हैं उनके साथ खेल। किसान भाइयों बहनों, आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा के गांव बुरेखा में और आज हमारे साथ हैं यहाँ के मेहनतकश किसान। जी हाँ, यहाँ के मेहनतकश किसान आज हमारे साथ ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खेल की और बुलाते हैं अपने प्रतिभागी को। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप में से कौन हमारे इस खेल में भाग लेना चाहेगा? कृपया हाथ खड़े करें। जी, आप आ जाए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हमारे पहले प्रतिभागी आज हमारे साथ हैं और खेल में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं। सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नितेंद्र कुमार है जी, ग्राम बुरेका है। मैं नितिन जी, आप ये बताइए क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? मैं खेती करता हूँ जी। खेल में भाग लेना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। नितिन जी, आपका पहला सवाल है ये, किस पूर्व प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा कहा जाता है? ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन है बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन है सी वीपी सिंह, ऑप्शन डी है इंद्र कुमार गुजराल। चौधरी चरण सिंह। बिल्कुल सही जवाब है इनका। जोरदार तालियां इनके लिए। नितिन जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नितिन जी, एक बात पूछना चाहेंगे, आपके गांव की कोई खास बात आप बताना चाहें हमारे साथ? जी जी, मेरा गांव बहुत प्रगतिशील किसानों का है और यहाँ मेरे गांव में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके पूसा से जी जो नई वैरायटियां आती हैं ब्रीडर सीड की, वो सबसे पहले बुरेका के किसानों को बीज के उसमें अच्छी वैरायटियां मिलती हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन जो ज्यादा अच्छे से अच्छा होता है। जी, दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं आप? जी, खेलें आपके साथ खेल? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नितिन जी के लिए दूसरा सवाल है ये, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 23 सितंबर, ऑप्शन है बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 23 नवंबर, ऑप्शन डी है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जोरदार तालियां इनके लिए। नितिन जी, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि आपके गांव में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है जी, धान की होती है, गेहूं की होती है, मूंग की होती है जी, और लाया की होती है। यहाँ इस टाइम ये चारों फसल ज्यादा होती हैं। वैसे ज्यादा मात्रा में धान और गेहूं होता है जी। पूरी हमारे यहाँ जो बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट है बासमती की बेल्ट है। यहाँ बासमती ही धान ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। नितिन जी, 2 सवालों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए। तीसरा सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। नितिन जी के लिए तीसरा सवाल है ये, पाला पड़ने के समय आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है ए फसल में आग लगा देंगे, ऑप्शन है बी सिंचाई करेंगे, ऑप्शन है सी पौधों को पॉलीथीन से ढकेंगे, ऑप्शन है डी फसल को बर्बाद होने के लिए छोड़ देंगे। मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा, अगर पाले की शिकायत ज़्यादा बढ़ती है तो किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पाला आज पड़ा तो उसे बचाने के लिए सिंचाई, हमारे यहाँ तो नहर है, हम तो नहर से सिंचाई करते हैं, तो हमारे यहाँ तो सिंचाई नहर से होती है। कहीं ट्यूबवेल भी लगी हुई है, कहीं डिप भी लगा हुआ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करें, उसी से पाला से बच सकते हैं किसान। बिल्कुल, आपका जवाब है सिंचाई करें। क्या आपको लगता है जवाब सही है? बिल्कुल सही है, सिंचाई से ही बच सकते हैं। पानी लगाओगे जब भी फसल बच सकती है। बिल्कुल सही जवाब है नितिन जी का। तीसरा सवाल भी सही है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप बन चुके हैं किसान कप के हकदार। अपनी टीम से कहेंगे कि किसान कप लाया जाए इनके लिए। एक छोटी सी भेंट दूरदर्शन किसान की ओर से आपके लिए। तो हमारे पहले प्रतिभागी नितिन जी के साथ हमने खेला खेल और वो हमारे किसान कप के हकदार बन चुके हैं। जी हाँ, अब हम अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। तो किसान भाइयों, हाथ खड़े कीजिए। अगला प्रतिभागी कौन होगा? जी आप आइए, पंक्ति की शुरुआत में से आपको बुलाना चाहेंगे। जी, जोरदार तालियां इनके लिए।
सबसे पहले शुभ नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम सतवीर सिंह है। आपके गांव की कुछ खास बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हमारे गांव की खास बात यह है कि अच्छे लोग किसान हैं यहाँ पे, ठीक ठाक हैं और खेती बाड़ी में भी अच्छा ध्यान देते हैं जी। तो भरपूर फसल भी लेने में सक्षम है किसान जो है। हमारे गांव की ये सब खूबियाँ हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। आप हमारे साथ खेल खेलना चाहेंगे? बिल्कुल जी, सब चलिए शुरुआत करते हैं। जी, सतवीर जी के साथ शुरुआत करते हैं इस खेल की। पहला सवाल सतवीर जी के लिए ये है, इमिडाक्लोप्रिड क्या है? आपके ऑप्शन है ए सरसों की किस्म, ऑप्शन है बी गन्ने में लगने वाली बीमारी, ऑप्शन है सी कीटनाशक, ऑप्शन है डी सिंचाई पद्धति। कीटनाशक दवा है ये। इमिडाक्लोप्रिड एक कीटनाशक दवा है। आपको लगता है ये जवाब सही है? जी, मेरा जवाब सही है। जी। कैसे पता पड़ा आपको इमिडाक्लोप्रिड का आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं? जी। ये दवा हम लगाते हैं अपने फसल में जो है। कब डालते हैं आप इसे? कोई कीड़ा वीड़ा अगर लगता है, जब रोग लग जाता है, कीड़े कीड़ा को लग जाता मारने है। के लिए इस दवा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कीटनाशक के रूप में करते हैं। जी हाँ। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जोरदार तालियां। एक जवाब आपसे ये चाहेंगे कि आप ये बताइए आपके गांव की क्या कुछ खास बात आपको अच्छी लगती है? इन्वायरमेंटल अच्छा है मेरे गांव का। जी। पास में नहर है और मथुरा के काफी नजदीक है। मथुरा के काफी नियरेस्ट है। एक्सप्रेस वे हमारे करीबन 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है कृष्ण की मथुरा नगरी भी को। कहा जाता है। जी। और पुराने जमाने से ही हमारा गांव जो है अच्छे किसान, मेरे गांव में अच्छे किसान रहे हैं जी। और उन्हीं से जो है हम लोग सीख करके आज हम भी एक ठीक ठाक किसान की पोजीशन में आते हैं। जी, चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे। तो सतवीर जी के लिए है अगला सवाल ये, मथुरा के अलावा इनमें से कौन सा शहर यमुना के किनारे बसा है? ऑप्शन है ए मेरठ, ऑप्शन बी है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है आगरा। जी, आगरा शहर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब है। आपके 2 सवालों के जवाब एकदम सही दिए हैं आपने। जी, ये बताइए मथुरा की नगरी श्री कृष्ण की बंसी के लिए जानी जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक भक्ति नगरी भी कहा जाता है। जी। कुछ आप हमारे साथ गुनगुनाना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई लोकगीत यहाँ की परंपरा के अनुसार आपको याद आ रहा हो? लोकगीत तो ऐसा मेरे को नहीं आ रहा है, लेकिन कृष्ण की जो बंसी की बात आपने की है वो वास्तव में यहाँ से क्या हमारी संस्कृति में भी पूरा भरा हुआ है वो। तो गाने तो इनके बहुत सारे हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई गाना मेरे पे आता हो, लेकिन गाने हैं, कृष्ण के गाने हैं, राधा जी के गाने हैं, बहुत सारे। चलिए आपसे बातचीत यूं ही जारी रहेगी। अगला सवाल ले लेते हैं। सतवीर जी के लिए अगला सवाल है ये, सतवीर जी का तीसरा और आखिरी सवाल है, जय किसान जय जवान सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है दिसंबर महीने में, ऑप्शन है बी जनवरी महीने में, ऑप्शन है सी फरवरी महीने में, ऑप्शन है डी मार्च में। दिसंबर महीने में। बिल्कुल सही जवाब है इनका, जोरदार तालियां इनके लिए। तो सतवीर जी ने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। हम अपनी टीम से चाहेंगे कि वे किसान कप लाएं। सतवीर जी, एक छोटी सी भेंट दूरदर्शन किसान की ओर से आपके लिए। जोरदार तालियां सतवीर जी के लिए। सतवीर जी, दूरदर्शन किसान चैनल आप देखते हैं? जी, देखते हैं सब। जी, क्या कुछ अच्छा लगता है आपको उसमें? नहीं, अच्छा लगता है किसानों हमारे बारे में, किसानों के बारे में नई जानकारियां मिलती सिस्टम हैं। पद्धति से आप जो है बताते हैं हमें। कीटनाशक का कब छिड़काव करना चाहिए, कौन से बीज हमें इस्तेमाल करने चाहिए, समय पे बुवाई करनी चाहिए, समय पे सिंचाई करनी चाहिए, ये सब जानकारियां आप अच्छी तरह से हमें किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। जी, बहुत अच्छा लगता है और उससे हमें जानकारी भी मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जी, धन्यवाद। साथ खेल खेलने के लिए। जोरदार तालियां सतवीर जी के लिए। तो हमारे दूसरे प्रतिभागी सतवीर जी भी किसान कप के हकदार बन चुके हैं। जी हाँ, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अगले प्रतिभागी के साथ खेलेंगे खेल। लेते हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे।
किसान भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम घूमते फिरते में। और आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के ग्राम भुरेखा में। और आज हमारे साथ हैं यहाँ के मेहनतकश किसान भाई। जी हाँ, आइए उनके साथ खेल खेलते हैं। हमारे तीसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। तो कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ खेल? हाथ खड़ा कीजिए। आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा मलखान सिंह है जी। मलखान जी, ये बताइए, आप ग्राम भुरेखा के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव के रहने वाले हैं हम। जी। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? यहाँ ज़्यादातर गेहूँ की खेती होती है, रबी की फसल जी। और उस समय होती है धानों की, इसके बाद जी। फिर मूंग की होती है। जी। गेहूं की कौन सी फसल सबसे ज्यादा लगाते हैं आप? गेहूँ की यहाँ कई वैरायटियाँ हैं। कौन सी किस्म का उपयोग करते 343 है जी। 1967 है 2733 है, कई बहुत सी वैरायटी है यहाँ पे। हैं? जी। 550 है। हमारे साथ खेल खेलना चाहेंगे आप? बिल्कुल तैयार सर, हैं? बिल्कुल तैयार चलिए हैं। खेलते हैं। तो खेल की शुरुआत करते हैं और इनके लिए पहला सवाल है ये। इनमें से किस फसल को पोषक अनाज कहा जाता है? इनके ऑप्शन है ए दाल चावल, ऑप्शन है बी गेहूं और मक्का, ऑप्शन है सी ज्वार बाजरा, ऑप्शन है डी कोई नहीं। जी। ज्वार बाजरा। जी, बिल्कुल सही जवाब है इनका। जोरदार तालियां इनके लिए। आप ये बताइए, आपके गांव में हमने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं जागरूक हैं, नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं। और कुछ खास बात है यहाँ पर? स्कूल की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, उसके बारे में जानकारी। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ गंगा नहर बहती है जी। तो उसका बहुत मीठा पानी है और खेती के लिए उससे अच्छा कोई पानी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ की खेती जो है बहुत अच्छी है पानी के लिहाज से। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के नजदीक आपका गांव है जी। तो कभी कभार आप उनके दर्शन करने के लिए भी जाते हैं? बहुत बार जाते हैं, चलते ही रहते हैं यहाँ से तो लोग। मलखान जी, अगला सवाल आपसे पूछते हैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल जी। जी। मलखान जी के लिए है अगला सवाल ये। इनमें से कौन सा ब्लॉक मथुरा में नहीं है? ऑप्शन है ए गोवर्धन, ऑप्शन बी है नंदगांव, ऑप्शन सी है बलदेव, ऑप्शन डी है धौलाना। धौलाना नहीं है इस ब्लॉक, हमारे जिले में ब्लॉक कोई। आपको लगता है सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब जो है एकदम सही है। जोरदार तालियां इनके लिए। 2 सवालों के जवाब एकदम सही जवाब दिए इन्होंने। आपसे पूछते हैं तीसरा सवाल। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी। चलिए। कृष्ण जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है ए राधा, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन सी है रुक्मणी, ऑप्शन डी है गीता। रुक्मणी। आपको लगता है सही जवाब है? सही जवाब है। कैसे, आप बताइए हमें। हमने पढ़ा है। पढ़ा हुआ है आपने? जी, सुना भी है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जोरदार तालियां इनके लिए। 3 सवालों के जवाब दे चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आप हैं किसान कप के हकदार। हम अपनी टीम से चाहेंगे कि किसान कप लाया जाए आपके लिए। दूरदर्शन किसान की ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट, किसान कप। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक खेल खेलने के लिए। हमारे तीसरे प्रतिभागी मलखान जी ने भी किसान कप जीत लिया था। जी हाँ, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी कौन है। हमारे साथ कौन ये खेल खेलना चाहेगा? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, आप आ रहे हैं? आइए आइए, स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से स्वागत है इनका। क्या शुभ नाम है आपका? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी। रामवीर सिंह जी, ये बताइए, आप खेती बाड़ी करते हैं और क्या समस्या है आपके और गांव में? समस्या है हमारे यहाँ साहब, हमारे भुरेखा गांव में इतनी गाय है कि सारी खेती को उजाड़ रखा है। पूरी खेती गायों से बर्बाद है जी। इसके लिए कोई उपाय किया है आपने? इसके लिए उपाय हम सब मथुरा भी गए, वहाँ पे कई बार गए थे आप? जिलाधिकारी के पास जी। क्या जवाब मिला आपको? उनसे उन्होंने किया था कि आप हमारे पास लाओ, गौशाला में ले जाओ और पैसे दो गौशाला वालों को और गाय को छोड़ के जाओ। जी बिल्कुल। अब कई प्रयास छोड़ भी आए, कई बार छोड़ के आए गाय ना, पर न जाने कितनी गाय रोजाना बढ़ती जा रही है। चलिए, आप हमारे साथ खेल खेलना चाहेंगे? बहुत जोर से। रामवीर जी, आपके लिए पहला सवाल है ये। इनमें से कौन सा सिंचाई का प्राचीन तरीका है? आपके ऑप्शन है ए नलकूप, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है टपक सिंचाई पद्धति, ऑप्शन डी है फव्वारा सिंचाई पद्धति। हाँ जी, हम तो नलकूप से ही भरे हैं साहब। क्षमा चाहेंगे रामवीर जी, ये जवाब गलत है। तो किसान भाइयों बहनों, अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा? कृपया हाथ खड़े करें। आइए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी। जी जी, हमारे साथ खेल खेलना चाहेंगे? खेलना तैयार हैं आप? तैयार हैं जी, चलिए पहला सवाल ले लेते हैं।
मूली है, ऑप्शन है ए बेल वाली सब्जी, ऑप्शन बी है लतर वाली सब्जी, ऑप्शन सी है जड़ वाली सब्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। इन्होंने जवाब दे दिया है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम घूमते फिरते में। और आज हम आ चुके हैं मथुरा जिले के ग्राम भूरेखा में। और आज हमारे साथ हैं हमारे अगले प्रतिभागी जो जवाब दे रहे थे कि मूली है, बेल वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी, साथ ही लतर वाली सब्जी। उन्होंने जवाब दिया इनमें से कोई नहीं। क्षमा चाहिए, आपका जवाब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खेलने के लिए। कौन खेलेगा हमारे साथ, आइए देखते हैं। चलिए आप आइए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जी। रणबीर सिंह जी, आप ग्राम भूरेखा के रहने वाले हैं जी। कुछ खास बात हमारे साथ बांटना चाहें? क्या कुछ खास बात है आपके गांव में? हाँ, खास बात तो ये है जी कि हमारा जो लोग बाग कहते हैं कि स्वर्ग है जो या भूरेखा में जो पानी का वो है मीठापन। मीठा पानी? जी हाँ, मीठा पानी है यहाँ? मीठा पानी है, जमीन में भी है, नहर भी आ रही है। खेती बाड़ी के लिए काफी अच्छा है। खेती बाड़ी के लिए और आदमी की सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। जी। आपके गांव के जो किसान हैं कहीं जी। ना कहीं जागरूक हैं, कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। जी, यदि हम पूछें किसान क्रेडिट कार्ड, तो क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जी है? हाँ, बनवाया है। बनवाया क्या है। कुछ फायदे होते हैं उसके? हाँ, उससे फायदे तो काफ़ी होते हैं जी कि जब हमें समय पे भीड़ पड़ती है जी तो उसमें अगर साहूकार से ब्याज पे पैसा लेंगे तो वो 2 रुपये या 3 रुपये देगा। जी। वहाँ केवल 7.5% है, छमाही के बाद चेंज करोगे तो 4.5% रह जाता है। तकरीबन आपके गांव में कितने किसान भाइयों ने करीब किसान क्रेडिट होगा कार्ड बनवाया है? 150 पौने 150 200 के करीब। हाँ जी है। जी। चलिए हमारे साथ खेलना चाहेंगे? तैयार हैं? बिल्कुल खेलेंगे सब। चलिए तो इनसे पूछते हैं वही सवाल जिसका जवाब पिछले प्रतिभागी नहीं दे पाए थे। आपका सवाल है ये, मूली है, बेल वाली सब्जी, लतर वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी, इनमें से कोई नहीं। जड़ वाली हो सकती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जोरदार तालियां आपकी। कैसे पता किया आपने? वो जड़ से ही तो ये मूली तो नीचे से ही चलती है, जब जड़ी नहीं होगी तो फसल कहाँ से? बिल्कुल आप एकदम सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। और आपके लिए, रणबीर सिंह जी के लिए अगला सवाल है ये, पॉली हाउस उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए संरक्षित खेती का, ऑप्शन बी है खुले में खेती का, ऑप्शन सी है असुरक्षित खेती का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संरक्षित खेती। जोरदार तालियां इनके लिए, एकदम सही जवाब है रणवीर जी आपका ये। रणवीर जी अभी तक आप 2 सवालों के एकदम सही जवाब दे चुके हैं। रणवीर जी आपके लिए तीसरा सवाल है ये, कौन सी फसल की कटाई अभी हो रही है? आपके ऑप्शन है ए गेहूं की, ऑप्शन बी है सरसों की, ऑप्शन सी है चने की, ऑप्शन डी है गन्ने की। इस टाइम पे गन्ने की कटाई चल रही है। गन्ने की कौन सी किस्म की यहाँ बुआई होती है? 11 से 48 थी, पहले 312 थी, एक पौड़ा बोलते थे, उसका नंबर कुछ और ही था। जी रणबीर जी आपका एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। जोरदार तालियां रणबीर जी के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। हम चाहेंगे अपनी टीम से कि वे किसान कप लेकर आए रणबीर जी के लिए। एक छोटी सी भेंट दूरदर्शन किसान की ओर से आपके लिए। रणबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खेल में भाग लेने के लिए। हम सब कुछ वैसे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बताइए। जो मुख्य कारण है हमारे यहाँ, जैसे आपने स्वास्थ्य की, स्कूल की और वो ये जो बात कही, किसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कम से कम 150 गाय घूम रही हैं, ये फसल नष्ट होती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ सोल है और 18 किलोमीटर से नीचे तो कोई कस्बा ही नहीं है। बाकी डॉक्टर लोग हैं वो कोई 30 किलोमीटर पे, कोई 40 किलोमीटर पे, तो हॉस्पिटल नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। जी हाँ जी। क्योंकि रात के टाइम पे अगर कोई बीमार हो जाता है तो 30 किलोमीटर जाने में तो एक्सपायर हो जाता है जी। और दूसरी बात, यहाँ रात में अगर चलें भी तो चलें किस पे? यहाँ सड़क की सुविधा नहीं है कोई जी। तो ये हमारे लिए 3 समस्या बहुत जटिल है।
यही मेरा आपसे कहना निवेदन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खेल में भाग लेने के लिए। किसान भाइयों बहनों, आज के घूमते फिरते कार्यक्रम में बस इतना ही। और कहीं ना कहीं यहाँ ब्रज का नाम आता है, श्री कृष्ण का नाम आता है, बंसी का नाम आता है और कहा जाता है कि यहाँ का लोक संगीत भी काफ़ी प्रचलित है। तो आइए एक लोक संगीत का आनंद लेते हैं और आपको छुड़े जाते हैं लोक संगीत के साथ। विदा चाहेंगे, नमस्कार। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझा। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। ब्रज की गोपीन को समझावे, ब्रज की गोपीन को समझावे। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझावे। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। पहलो उपदेश सुनायो, कान्हा तू निरगुण बतलायो। पहलो उपदेश सुनायो, कान्हा तू निरगुण बतलायो। अब तुम रटो प्रभु को नाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। ब्रज की गोपीन को समझावे, ब्रज की गोपीन को समझावे। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझावे। अद्वैत अलख अविनाशी, मत ढूंढो मथुरा काशी। अद्वैत अलख अविनाशी, मत ढूंढो मथुरा काशी। घट में बसे वो आठों याम, ब्रज की गोपीन को समझाए। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। डंडा कंधा धर झोरी, तुम करो तपस्या गोरी। डंडा कंधा धर झोरी, तुम करो तपस्या गोरी। ब्रह्म के दर्शन आठों याम, ब्रज की गोपीन को समझाए। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। उधर चले वृंदावन धाम, ब्रज की गोपीन को समझाए। समझा